अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जावास्क्रिप्ट के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा था। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है और किस तरह वेरिएबल लिख सकते हैं, और वेरिएबल्स के प्रोग्राम हमने आपको बनाकर दिखाए थे। तो इसलिए अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर आसानी के साथ समझ आ सके। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड डिफरेंट डेटा टाइप्स टू होल्ड डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑफ द वैल्यू। जावास्क्रिप्ट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप्स इस्तेमाल की जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ इस्तेमाल करने स्टोर करने के लिए। तो आम तौर पर हम जो डेटा टाइप्स इस्तेमाल करते हैं वो दो तरह की डेटा टाइप्स हैं। पहली डेटा टाइप्स जिसे हम प्रिमिटिव डेटा टाइप कहेंगे, और जो सेकंड है वो है नॉन प्रिमिटिव जिसे रेफरेंस डेटा टाइप भी कहा जाता है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, मींस यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। यानी ये डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक टाइप नहीं देनी पड़ती, बिकॉज इट इज़ डायनामिकली यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, तो ये डायनामिकली जो है जावास्क्रिप्ट इंजन में इस्तेमाल होती है। तो हम इसके लिए जो इस्तेमाल करेंगे, यू नीड टू यूज़ वी आर आमतौर पर स्पेसिफिक डेटा टाइप है जो हर जगह पर इस्तेमाल होती है। तो इसलिए जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो आप डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगी, वी इस्तेमाल होगी। तो इट कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ द वैल्यू सच एज नंबर सचिंग। तो ये जब भी आपने अगर कोई नंबर्स लिखना हो या कोई भी सचिंग लिखनी हो तो उसके लिए भी जो डेटा टाइप इस्तेमाल होती है वो वी इस्तेमाल होगी। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं डेटा टाइप्स का। तो यानी हम सबसे पहले देखते हैं कि भी डेटा टाइप्स किस तरह हो सकती है। तो ये आपके सामने लिखेंगे यानी डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में हम कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। तो उसके बाद सेमीकोलन लगाना लाजमी है। तो ये कमेंट्स में मैंने लिखा हुआ है कि नंबर्स, यानी हम नंबर्स जो है इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोई नाम डिक्लेयर करना है, जिस तरह मैंने अपना नाम लिखा है मकबूल, तो हम मकबूल को क्या चीज़ है बी में ऐड करते हैं। तो जब भी आपने कोई भी वेरिएबल्स वैल्यूज़ लिखनी है वो डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है वो हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होती है। तो आम तौर पर 5 टाइप्स होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके पास जो आ रही है, सबसे पहले जो है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग किस लिए इस्तेमाल होती है? जब भी हमने कोई भी करैक्टर्स लिखना हो, मिसाल के तौर पर हेलोज़ है तो वो लिखना हो तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नंबर्स डाटा टाइप में क्या चीज़ आती है? नंबर्स डाटा टाइप में जब भी आपने कोई भी गिनती के वर्ड्स लिखने हो, मिसाल के तौर पर 100 वैल्यू देनी है, तो वो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नंबर्स इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बूलियन जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रू या फॉल्स। यानी जब भी हम कोई भी वैल्यूज़ लिखेंगे जिसमें से दो ही ऑप्शन है, यानी वो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, तो उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल होती है वो बूलियन इस्तेमाल होती है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा कि प्रीमियम डेटा टाइप क्या होती है और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं यानी जावास्क्रिप्ट में नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। तो सबसे पहली जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट इंस्टेंस थ्रू विच वी कैन एक्सेस मेंबर्स। ऑब्जेक्ट्स जो है जब भी हमने कोई भी मेंबर्स को एक्सेस करना हो, यानी हायर करना हो, इनहेरिट करना हो, तो उसके लिए हम जो डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होगी। उसके बाद जो अरे है, अरे किस लिए इस्तेमाल होती है? जब हमने एक ही तरह की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से हम सी लैंग्वेज में देखते थे, यानी इंट ए, इंट बी, इंट सी, सो ऑन। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या चीज़ है, यहाँ पर अरे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो लास्ट है डाटा टाइप वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे REG
और EXP लिखते हैं, तो ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड नंबर्स लाइक 100, टेक्स्ट वैल्यूज़ लाइक कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। तो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स, मिसाल के तौर पर 100 हो गया, या मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट वैल्यू, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब को भी होल्ड कर सकता है, यानी हम लिख सकते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग टेक्स्ट वैल्यू आर कॉल्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी प्रोग्राम के अंदर जो टेक्स्ट वैल्यू होगी उसे हम टेक्स्ट स्ट्रिंग कहते हैं। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट कैन होल्ड मैनी टाइप्स ऑफ डाटा बट फॉर नाउ जस्ट थिंक ऑफ नंबर्स एंड स्ट्रिंग। आम तौर पर तो डाटा टाइप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम आम तौर पर जो इस्तेमाल करेंगे वो सिर्फ नंबर्स और स्ट्रिंग डाटा टाइप ही इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रिंग आर रिटर्न इनसाइड डबल एंड सिंगल कोटेशन। तो आम तौर पर जब भी हमने कोई भी स्ट्रिंग लिखनी है वो सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हैं और डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो नंबर्स जो है वो रिटर्न विदाउट कोटेशन, नंबर्स किसी भी किस्म की कोटेशन में नहीं लिखे जाते। उसके बाद इफ़ यू पुट अ नंबर्स इन कोटेशंस यू विल टेज एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी अगर आप कोई भी नंबर जो है मिसाल के तौर पर 56 है, 56 को भी अगर आप डबल कोटेशन के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी स्ट्रिंग बन जाएगी, वो फिर नंबर्स नहीं होगा। तो ये बात ज़हन में रखना। हम एक एग्जांपल देखते हैं। HTML का टैग जो है वो हमने स्टार्ट किया, उसके बाद बॉडी का टैग यूज़ करते हैं। हमने एक हेडर फाइल लगाई है, यानी H2 हम यूज़ करते हैं हेडिंग लगाने के लिए, जिसमें हमने लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हम स्क्रिप्ट का जो टैग है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक वैल्यू दी है, डाटा टाइप जो है var लिखी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम PI लिखा हुआ है, और उसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ है 3.14 हमने लिखकर सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया जिसमें वेरिएबल्स जो है वो पर्सन है और नाम जो है वो मकबूल लिखा हुआ है और डबल कोटेशन में आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, वेरिएबल आंसर, और इसको मैंने सिंगल कोटेशन में जो है ना अली लिखा है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हम डबल कोटेशन में भी कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं और सिंगल कोटेशन के अंदर भी कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स डॉट PI, यानी हम पाई को जो है वो शो करवाते हैं, और उसके साथ ये देखो प्लस BR लिखा हुआ है। BR का मतलब जो है वो किसी भी स्टेटमेंट को न्यू लाइन में लेकर आने के लिए हम BR का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यानी पाई की वैल्यू शो करवाई। अब हम पर्सन की वैल्यू सेम उसी तरीके से शो करते हैं, और उसके बाद हम जो है वो आंसर की वैल्यू जो है वो भी स्क्रीन पर शो करवा देंगे। ठीक है जी। और उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग और बॉडी का टैग और उसके बाद HTML का टैग जो है वो हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम को आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, ये आपके सामने जी, ये आपके सामने अभी हम इसको देखते हैं, ये प्रोग्राम जो अभी आपको दिखाया गया है। तो ये देखें जी, हम इसको सबसे पहले तो कॉपी करते हैं ताकि आपको इसको दिखाया जा सके। जी, ये कॉपी कर लिया। उसके बाद हम इसको यानी नोटपैड प्लस प्लस के अंदर ये पहले से प्रोग्राम बना हुआ है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और उसकी जगह पर हम दोबारा जो हमने डाटा कॉपी किया था उसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये वही प्रोग्राम जो आपके सामने अभी आपको दिखाया गया है। तो हम इसको सबसे पहले तो फाइल को सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम सेव एज़ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद डेस्कटॉप लिखते हैं और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, हम डाटा टाइप जो है फ़ाइल का नाम लिख देते हैं, और उसकी जो टाइप होगी वो हम क्या लिखेंगे, हमेशा जब भी मैंने आपको बताया टाइप जो है HTML होती है। ठीक है जी। तो हम इसको सेव करते हैं। तो ये आपके सामने डाटा टाइप के नाम से फ़ाइल जो है वो सेव हो चुकी है। ये देखें जी, आपके सामने जो आपको नज़र आ रहा है डाटा टाइप जो है वो फ़ाइल जो है वो बनकर आ चुकी है। अब हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने जो मैंने अभी आपको दिखाया था फंक्शन, जो ये वाला, वो सारे का सारा वो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। हेडिंग्स आपके सामने आ चुकी है, उसके बाद इंटीजर वाली वैल्यूज़ भी आ गई है, सिंगल कोटेशन वाली वैल्यूज़ भी और डबल कोटेशन वाली वैल्यूज़ भी हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं।
उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा किस तरह हम कोई भी वेरिएबल्स जो है डिक्लेयर कर सकते हैं और डाटा टाइप जो है वो वैल्यूज़ किस तरह दिखा सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।